अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर भी हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सॉल्व लिख के हमने सवाल को दोबारा लिखा। पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे इस सवाल में यहाँ पर कोई कांस्टेंट है 1 के अलावा, यानी 2, 3, 4, 5, 6 अगर नहीं है तो हमें ऐसे यहाँ पर पेयर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, और उन्हीं जो हमें यानी कि पेयर मिलेंगे उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो प्लस का x यानी 1 आए। तो इसका आसान तरीका, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि हम इस 12 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2, 6 are 12। ठीक है, अब हम ये देखते हैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12 तो आ रहा है। साइन माइनस का वो हम बाद में लगा लेते हैं, प्लस माइनस। लेकिन पहले हम ये देखें कि इस 6 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, और इसी 6 और 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ये हम चेक कर रहे हैं। तो ये 8 और ये 4 जबकि मल्टीप्लाई करने से तो जो हमारी मौजूदा रकम है वो तो आ रही है, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें तो ये हमारे पास 1 नहीं आ रहा। 1 के बदले क्या आ रहा है? 4 और 8 आ रहा है। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसके मज़ीद फैक्टर ढूंढेंगे। 2, 3 are 6 एंड 3, 1 are 3। अब हम इन दो को मिला देते हैं। 2, 2 are 4, बाकी क्या बचता है हमारे पास? 3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4, 3 are 12, ये तो आ गया। अब हमने इसके साथ लगाना है साइन। साइन लगाते हैं, अगर हम इसके साथ माइनस का लगाएं और इसके साथ प्लस का साइन लगाएं तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 12 तो हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 12 है। लेकिन अगर हम इसी माइनस के 4 को और प्लस के 3 को प्लस माइनस करें तो क्या हमारे पास प्लस का 1 आता है? x खाली का मतलब 1x होता है। तो हम वेरिएबल तो नहीं देख रहे हैं, हमें कांस्टेंट चाहिए यहाँ पे। जैसे कि ये भी कांस्टेंट चाहिए, ये भी कांस्टेंट चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, और साइन यहाँ पर बड़ी रकम का लगेगा, वो तो 4 है, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर तो प्लस है। तो अब हमें साइन चेंज करने हैं कि 4 को हम प्लस का कर देंगे और 3 को हम माइनस का कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 4, 3 are 12, प्लस माइनस माइनस, 4 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, और कैपिटल अमाउंट का साइन प्लस का 1। अब हमारे पास आ रहा है प्लस का 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 4x एंड माइनस 3x। ये हमने इनके जो ये पेयर थे वो बना लिए। कौन कौन सा? प्लस 4x एंड माइनस 3x। चेक कर लें। प्लस माइनस माइनस, 4, 3 are 12, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस किया 1, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का। अब इन दो में से हमने कॉमन ढूंढना है और इन दो में से भी हमने कॉमन ढूंढना है। तो इधर x का स्क्वायर है, इधर 4x है, तो x तो दोनों में मौजूद है ना, x हम यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे। यहाँ x का स्क्वायर है 1x बार, तो 1x अंदर। यहाँ पर 4 तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है, या 4 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसके टेबल में 4 आता हो, जैसे 8 है या ये जो 12 है। तो इसलिए 4 को कॉमन नहीं निकालेंगे, जो कॉमन दोनों में है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब x बार आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ 4। अब यहाँ मैंने कहा जो भी साइन हो, चाहे यहाँ प्लस हम इसको छोड़ दें, जहाँ जो भी साइन आ रहा हो पहले तो वो साइन आप यहाँ लगा लें। माइनस आ रहा है तो हमने माइनस लगा लिया। अब 3 के टेबल में ये देखना है कि ये जो अगला हिंट साइज के साथ कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो हम 3 को भी कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में ये जो 12 है आता है, इसलिए हमने 3 बाहर निकाल लिया। जब हमने -3 यहाँ से बाहर निकाला, बाकी तो बचा x। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो 12 है ये भी आता है। अब x प्लस 4 2 बार, इसको हमने एक बार यहाँ लिख दिया। इसके ब्रैकेट के बाहर x है, इसके ब्रैकेट के बाहर -3 है, ये यहाँ लिख दिया। वैसे यानी कि जो 2 बार आ रहा हो उसको तो पहले लिख लेते हैं, और जो इसके ब्रैकेट के बाहर है x और इसके ब्रैकेट के बाहर -3 वो उससे आगे अगले ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तब भी कोई ये जो ना गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 4 से, ये मिसाल दे रहा हूँ, 4 को तो एक ही जवाब आता है इसलिए। लेकिन असूल यही है कि जो 2 बार आ रहा हो उसको पहले लिखते हैं, और जो यहाँ इसके ब्रैकेट के बाहर और इसके ब्रैकेट के बाहर उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसका देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखें यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये 10 आ रहा है। तो हम पहले 10 को
10 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 10। अब यहीं पे रुक जाते हैं कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 2 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 7 आता है। अब बाकी बचे इनके साइन लगाना, प्लस का 2 एंड प्लस का 5 लगा के चेक करते हैं। 2 5 10 मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 2 एंड 5 के हमने दोनों के साइन प्लस लगाए हैं, प्लस 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 2 प्लस 5 7, और कैपिटल अमाउंट का साइन प्लस का 7 आ गया। तो यहाँ हमारे पास दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, 10 भी आ रहा है प्लस का और प्लस का 7 भी। तो यही हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो उठा लेंगे 10 के। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से x कॉमन और इसमें से x बार, तो अंदर 5, इधर 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 बार 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 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 2 5 10, x प्लस 5 2 बार है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर x और इधर प्लस 2 है, इसको एक ब्रैकेट में। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो अब हमारे पास प्लस का 8 हमें चाहिए अगर मल्टीप्लाई करें, और माइनस का 6 चाहिए अगर हम उन्हीं को प्लस या माइनस करें। तो पहले हम 8 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 4 8, अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 तो आ गया। अब 4 और 2 को पहले हम ऐड करके देख लेते हैं, 6 आता है। 2 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। तो हम इसको मज़ीद आगे इसके फैक्टर नहीं ढूंढेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, हमें प्लस का 8 चाहिए। अगर हम दोनों को प्लस लगाते हैं, 2 4 8 प्लस प्लस प्लस, ये तो आ गया। लेकिन अगर हम इसी 2 और 4 को प्लस करें 6 आएगा, और कैपिटल अमाउंट प्लस 6, तो यहाँ पर तो हमारे पास सवाल में माइनस का 6 आ रहा है। तब हम ये करेंगे कि इस 2 और 4 में, अब ये याद रखना है आपने कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम कैपिटल अमाउंट का साइन लगाते हैं। ऐसे जब हम प्लस माइनस करते हैं तो कैपिटल अमाउंट का हम जो भी हमारे पास रकम कैपिटल हो उसका साइन लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कैपिटल है 4, इसको हम कर देते हैं माइनस का, इसको कर देते हैं हम प्लस का। अब पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 4 8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 8 नहीं आ रहा, तो हमने ये करना है कि माइनस का 2 एंड माइनस का ही 4 उठा लेते हैं। ये सारे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके कि हमने इसमें जो स्टूडेंट इसके जो ये फाइंड कर लेते हैं ना पेयर, फिर उनको साइन नहीं लगाना आते। तो अब हमने इसको प्लस प्लस के साथ भी सॉल्व करके देख लिया, प्लस माइनस के साथ भी। इसी तरह अगर यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो ये हमारे पास माइनस का 8, फिर भी माइनस का 8 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचते हैं माइनस माइनस के। अब 2 4 8 माइनस माइनस प्लस, जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। 2 4 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 आ गया। अब -2 एंड -4 को प्लस माइनस करके देखना, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 6, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 6। तो अब हमें यहाँ पर जो मिडिल टर्म निकालनी है उसमें उन दोनों के साथ माइनस के साइन लगाने हैं। माइनस माइनस प्लस 2 4 8, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, साइन कैपिटल अमाउंट का। अब इन दो में से अगर हम कॉमन निकालें तो x निकलता है, x एक बार एक अंदर, 2 था ना, x की पावर 2 थी, एक x बार एक अंदर, माइनस वैसे से ये x बार तो अंदर बाकी 2 बचा। इधर 4 के टेबल पे 8 आता है, माइनस का 4 जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ पर साइन आ रहा है वही यहाँ पर लिख लेना है। और 4 इसलिए लिखा कि 4 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ 4 लिख लिया। माइनस प्लस माइनस 4x मल्टीप्लाई होगा 4x, माइनस माइनस प्लस 4 2 8। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 दो बार है एक ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट के बाहर x है और इसके ब्रैकेट के बाहर -4 है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें है x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 56। तो 56 को पहले हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16। अब 28 और 2 को चाहे जमा कर लें चाहे नफ़ी कर लें, -1 तो हमारे पास नहीं आ सकता ना। 28 में 2 जमा करेंगे 30, 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 बनता है 26। तो ये तो नहीं। अब इसको मज़ीद हल करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 एंड 7 1 7। अब 2 2 4 और 2 7 15 करके भी देख लें, यानी कि 4 2 2 4, 2 7 14। इन दो को भी अगर हम प्लस या माइनस करके चेक करते हैं, यानी कि 14 में 4 जमा करेंगे 18 बन जाएगा, और 14 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 10। यहाँ पर हमें -1 चाहिए। तो अब हम 2 की बजाय 3 को मिला लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, ये 8 आ गया और ये क्या है 7, ये 7 आ गया। अब हमने क्या करना है ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर, मैंने कहा कि हमें कैपिटल अमाउंट की यहाँ पर जो साइन चाहिए होता है, तो 8 हमारे पास कैपिटल है, माइनस का 8 लगा देते हैं हम यहाँ पर, और ये जो 7 है इसको अगर हम प्लस का लगाएं, क्योंकि अगर
इसको भी अगर हम माइनस का लगा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 7 को जमा करेंगे वो तो 15 बन जाएगा हमारे पास, तो वहाँ पर -1 है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं प्लस का 7, क्योंकि 8 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 गया 1 और कैपिटल अमाउंट का साइन -1, तो ये अब हमारे पास -1 आ रहा है। और अगर इन्हीं दो रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 56 माइनस प्लस माइनस, तो अब हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो ये है -8x एंड +7x। इसको आप इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस रकम को मैं पहले इसलिए लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट का जो माइंड है वो इस लिहाज से रहे कि कैपिटल अमाउंट का साइन यहाँ आएगा, 8 कैपिटल है तो इसका साइन यहाँ आएगा। अब हमने इन दो में से माइनस प्लस माइनस 8 7 56 माइनस प्लस माइनस 8 और 7 को माइनस किया, माइनस प्लस माइनस 8 में 7 गया 1, अलाउंस बेल्ट रखेंगे। अब इन दो में से हमने कॉमन निकालना है और इन दो में से हमने कॉमन निकालना है। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, एक x अंदर माइनस x बार तो 8 अंदर, प्लस का 7 बार प्लस माइनस माइनस 7 के टेबल में 56 आता है, तो यहाँ पर हमने 7 बार निकाला, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56 आया, प्लस माइनस माइनस x माइनस 8 दो बार है, इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस 7 जो ब्रैकेट के बाहर थे उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं 4.1 पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो माइनस का 24 अब हमें चाहिए, तो ये है 24, इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो अब ये क्या आया 2 और 12। अब अगर हम यहीं पर चेक कर लें कि 12 और 2 को जमा करते हैं तो कितना आता है 14, और अगर 12 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 10, तो यहाँ पर हमें 10 चाहिए। अब रह गई बात इनके साइन की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 12 और यहाँ लिख लेते हैं 2। तो अब हम इसको ये करते हैं कि हमें साइन चाहिए कैपिटल अमाउंट का, माइनस का 10 है ना, तो कैपिटल अमाउंट के साथ हम लगा देते हैं माइनस, और जो छोटी रकम है 2 उसके साथ हम लगा देते हैं प्लस। माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 गया 10, साइन कैपिटल अमाउंट का -10 तो हमारे पास आ रहा है। अब इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24, तो माइनस का 24 भी आ रहा है, तो हमने यही यहाँ पर अपने मिडिल टर्म में लगा दिए -12x एंड प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24 माइनस प्लस माइनस, और अब 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10, साइन कैपिटल अमाउंट का। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, x आएगा, एक x अंदर, x का स्क्वायर था, एक x बार, एक x अंदर माइनस एक x बार, तो अंदर बच गया 12। यहाँ जो भी रकम थी मैंने कहा जो भी है वो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है, तो प्लस का 2 बार अंदर x प्लस माइनस माइनस 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। अब ये 2 बार है, इसको एक ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट के बार x, इसके ब्रैकेट के बार +2, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख देना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 4y एंड माइनस का यहाँ पर 12। अब ये जो 12 है इसके फैक्टर ढूंढते हैं, 2 6 ज़ा 12। अब यहीं पर अगर हम देखें 6 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो 4 आता है, और कैपिटल अमाउंट ये 6 के साथ अगर हम प्लस लगा दें और 2 के साथ अगर हम माइनस लगा देते हैं 6 में से 2 गया 4, प्लस माइनस माइनस कैपिटल अमाउंट, और अगर इसी +6 एंड -2 को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, ये माइनस का 12, तो +6y एंड -2y। मैंने कहा था यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वो हम जो भी पेयर निकालेंगे उनके साथ लगा देंगे, x होगा x, y होगा तो y y। अब प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, और आंसर के साथ साइन कैपिटल अमाउंट का 6 का प्लस। अब इस 2 में से y को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि y इधर भी है y इधर भी है, एक y बाहर तो एक y अंदर, ये y बाहर तो अंदर बच गया प्लस का 6। यहाँ पर जो भी आ रहा है -2 बाहर, क्योंकि 2 के टेबल पे ये 12 आता है, बाकी बचा अंदर y माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 2 6 आर, यहाँ पर 12, x प्लस 6 2 बार है, तो इसको हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लिया, y ब्रैकेट के बाहर और इसके ब्रैकेट के बाहर -2, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 7, वाई स्क्वायर प्लस 13y एंड प्लस 36। अब ये हमने 36 लिखा, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। अब 18 में 2 को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो 13 नहीं आता। आगे चलते हैं, 2 9 ज़ा 18,
अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 2 ज़ार 4 और ये 9, 9 और 4 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 13 आता है। अब साइन दोनों के साथ प्लस हैं तो हम यहाँ पर भी दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 प्लस प्लस प्लस, और 9 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 13 और साइन कैपिटल अमाउंट का। तो ये हमने लिख दिया +4y + 9y, चाहे आप +9y एंड +4y भी लिख सकते हैं। प्लस 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 4 9 36 और इधर प्लस 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 9 + 4 13 अमाउंट, यहाँ पर ये साइन कैपिटल अमाउंट का। अब यहाँ पर y एंड y कॉमन आ गया, एक y इधर अंदर, एक y बार तो अंदर प्लस का 4 +4 था, 9 के टेबल में 36 आता है तो 9 बार y अंदर, बाकी बचा क्योंकि कॉमन नहीं था, इसके साथ नहीं है तो अंदर आएगा प्लस 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 9 4 ज़ार 36, x + 4 y + 4 एंड y + 4 दो बार है, एक ब्रैकेट में लिख दिया, y + 9 यहाँ पर एक ब्रैकेट में। इसका लास्ट पार्ट है x² - x एंड -2। तो अगर हम 2 के फैक्टर ढूंढे, 2 1 ज़ार 2, अब 2 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 1 बाकी बचता है, माइनस का 1 बाकी आता है हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर चूँकि माइनस है तो इस 2 के साथ हम माइनस लगा लेते हैं और इस 1 को हम प्लस का कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और साइन कैपिटल अमाउंट का, तो ठीक आता है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1। अब इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 ज़ार 2 माइनस प्लस माइनस, साइन भी मल्टीप्लाई, तो ये भी हमारे पास -2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2x एंड +x। ये क्योंकि -2 और +1 आ रहा था, इस 1 को यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते बल्कि x लिखते हैं, जो वेरिएबल होता है वही आते हैं। माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और साइन कैपिटल अमाउंट का। अब इन दो में से x बार, एक x बार, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x बार तो अंदर बच गया -2, यहाँ पर सेम आ रहे हैं तो हम +1 निकालेंगे। इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ। 1 x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस x -2 दो बार है, एक बार, इसके ब्रैकेट के बाहर x, इसके ब्रैकेट के बाहर +1, तो ये हमारा आंसर है।